देखिए, सरकार का बजट पूरी तरह से कोरी कल्पना है। न इस बजट में कोई नीति है, न कोई विजन है। ये बजट छत्तीसगढ़ के विकास के लिए नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए बजट है। पिछले एक साल में सरकार का बजट का पैसा 1 रुपए गांव में और शहरों में नहीं गया। 40,000 करोड़ से अधिक इस सरकार ने कर्जा लिया। इसलिए ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी और आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जनता को एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा। बहुस्पर्शी, बहुआयामी, सर्वव्यापी ऐसा बजट जो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रख के लाया गया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को। सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया गया है इस बजट में। हमारे विशेषकर बस्तर सरगुजा ऐसा वनवासी क्षेत्र है, वनवासी अंचल है, और वहाँ पर विकास की अनेक संभावनाएं हैं और उसको उचित स्थान दिया गया इस बजट में। उसमें कई विकास के कार्यक्रम, कई योजनाओं के लिए और प्रावधान बनाए गए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था को और निरूपित करने की दृष्टि से हो, युवाओं की दृष्टि से हो, हमारी मातृशक्तियों का संबल बढ़ाने की दृष्टि से हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, हमारे उद्योग के दृष्टि से, चाहे वो बड़े उद्योग हों, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ के पांचों संभाग में और समुचित रूप से विकास की अनेक संभावनाएं और योजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुई हैं। हमारे इस छत्तीसगढ़ को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक और विकासशील भारत को विकसित देश में परिवर्तन करने की दृष्टि से जिस तरीके की उन्होंने योजनाएं बनाई हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करने की दृष्टि से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछला बजट ज्ञान को समर्पित था और यह इस बजट में ज्ञान को गति प्रदान करने की दृष्टि से और अनेक प्रावधान किए गए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी को और आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को देता हूँ। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।